नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन चुकी हैं और उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जगदीप धनखड़ उपराज्यपाल घोषित हुए हैं और भारी बहुमत के साथ ये उपराज्यपाल जो हैं ये अब उपराष्ट्रपति देश के होंगे। ये घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से हो चुकी है। आपको बताएं, जगदीप धनखड़ जी को जो कुल टोटल वोट पड़े थे सांसदों के, वो 725 में से 528 ये वोट जगदीप धनखड़ जी को मिले और मार्गरेट अल्वा जो थी उनको, जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी, उनको 182 वोट मिले। अब इसमें कांग्रेस के अलावा सारा विपक्ष भी शामिल था। हालांकि इस रिजल्ट की पहले से ही उम्मीद थी, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी को जिस तरह से उनका समर्थन था एनडीए में जो लोग शामिल हैं, उसके अलावा भी मायावती जी ने भी घोषणा कर दी थी, एनडीए में शामिल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बीएसपी की मायावती जी ने घोषणा कर दी थी कि हम जगदीप धनखड़ जी को ही वोट करेंगे। और इस तरह से कई दल ऐसे थे, छोटे और बड़े, जिन्होंने, जो एनडीए में शामिल भी नहीं है, उन्होंने कहा था कि हम जगदीप धनखड़ जी को ही वोट करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो कांग्रेस है, जिन्होंने 65 साल इस देश में राज किया, उन्होंने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार दो ही काम करे, तो उनके किसी मत से सहमत होना अब लग रहा है कि देश का मूड बदल चुका है। और इसलिए जब ये घोषणा हुई थी तभी से मार्गरेट अल्वा जो है वो विवादों में आ गई थी। दूसरी तरफ जो जगदीप धनखड़ हैं, ये धनखड़ को लेकर के आपको बताएं कि पहले से ही बात हो गई थी कि ये बहुत बड़े वकील रहे हैं, बाकायदा इन्होंने वकालत की है। और इसके अलावा चौधरी देवीलाल जी, जो हरियाणा के एक जाने माने प्रसिद्ध नेता हैं, वो चौधरी देवीलाल जी के बहुत निकट रहे और उनकी विचारधाराओं को लेकर के ये चले हैं। उस विचारधारा पर किसानों के लिए इन्होंने काम किए, तो ये माना जाता है कि ये किसानों की बातों को भी उठाते रहे हैं, किसान नेता बनकर के इन्होंने काम भी किए हैं और चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग रहे हैं। तो हरियाणा में और राजस्थान में इनकी काफी पकड़ है। दूसरा, कानून के जानकार हैं और जिस तरह से कानून पर कई बार आप देखते हैं राज्यसभा में जो बहस होती है, उसमें कानून की जानकारी होने से प्लस पॉइंट होता है कि कई मुद्दों पर जब बात होती है, और अभी आने वाले सत्रों में ये माना जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा होना है जिसमें कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी भी है। तो हालांकि उस बात का कोई डायरेक्ट असर नहीं है, लेकिन ये तो एक तय है कि कानून के जानकार भी हैं, स्वच्छ छवि के नेता भी हैं, जमीन से जुड़े हुए भी हैं। और इसलिए जगदीप धनखड़ जी की अपनी व्यक्तिगत छवि है, पढ़े लिखे होने के बावजूद वो एक सरल व्यक्ति हैं। और जिस तरह से अभी वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जब रहे, तो हमने देखा कि उस कार्यकाल में राज्यपालों को आप देखिए, बाकी राज्यों में, सब राज्यों में राज्यपाल है, कहीं यूटी है तो उपराज्यपाल है, उनके बहुत ज्यादा एक्टिवनेस के चीजें नहीं देखने को आपको मिलेंगी, वक्तव्य भी नहीं मिलते क्योंकि वो गैर राजनीतिक पोस्ट होती है। लेकिन जगदीप धनखड़ जी ने जब 2022 विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल के हुए और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई, उस हिंसा के कारण बहुत सारे वहां हिंदू पलायन करने को मजबूर हुए, लोग असम में जाके शिफ्ट हो गए, घर से निकले, हिंसा हुई उनके साथ। जगदीप धनखड़ जी ने अपना ऑफिस छोड़ा और वो वहां लोगों से मिलने के लिए गए। ये दिखाता है कि व्यक्ति किस तरह की विचारधारा का है। मतलब उन्होंने, मैं हूं, अगर आपके साथ सरकार अन्याय कर रही है तो मैं आपका दुख दर्द समझूंगा, ये लोगों के बीच मैसेज दिया, जिसके कारण एक भरोसा बनता है कि कोई तो है। अगर सरकार अत्याचार करवा रही है, सरकार सुन नहीं रही है, उसी के कार्यकर्ता, उसी के लोग अगर हिंसा करने वालों के, बलात्कार करने वालों का साथ दे रहे हैं, तो कौन सुनेगा। लोग कहते हैं केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो वहां राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बनकर वो खड़े हैं, जनता के बीच गए, जनता को विश्वास दिलाया, और खाली विश्वास नहीं दिलाया, लोगों से उनके घर जाकर उनकी शिकायतें सुनी, लिखी और उसको गृह मंत्रालय तक भेजा, न्यायालय तक भिजवाने में उनकी मदद की।
मतलब आप समझिए कि उनको आर्थिक रूप से मदद करना, उनको मानसिक रूप से मदद करना, मोरल सपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो जगदीप धनखड़ जी ने पश्चिम बंगाल में करके दिखाया। और ये जो इनका कार्यशैली है, इसी से मोदी जी की नजरों में वो चढ़े। मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व को पसंद करते हैं कि जो देश के हित में सोचता हो, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता हो, जो गरीबों की सुनता हो, जो आम जनता के दुख सुख से वाकिफ होता हो और उसके जो निवारण के लिए कुछ काम करता हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो मोदी जी की नज़र से छुप नहीं सकता, चाहे वो जंगलों में रहता हो। हमने देखा कि पिछले दिनों जो पद्म श्री अवार्ड दिए गए, ये अवार्डों में हमने देखा है कि कैसी कैसे लोग आए कि पैरों में चप्पल तक नहीं है। कैसे नज़र पड़ी? मोदी जी का अपना एक पूरा एक तंत्र है, वो एक्टिव रहता है। वो आसपास के लोगों के, जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनसे हर तरह की इस तरह की जानकारियां जुटाते हैं और उस पर फिर एक्शन होता है। आपने देखा होगा मन की बात में कभी कभी वो मन की बात करते हैं तो कैसे कैसे उदाहरण देते हैं, कहीं बच्चों तक के उदाहरण देते हैं, कहीं खिलाड़ियों का उदाहरण देते हैं, कहीं गांव इंटीरियर में रहने वाला कोई व्यक्ति है और वो खेती में कुछ उन्नत काम कर रहा है, उसका उदाहरण देते हैं। ये कैसे हो पाता है? ये जानकारियां जुटाने से होता है। और जानकारी जुटाना ये भारतीय जनता पार्टी, उनकी लीडरशिप, ये उसका काम है। और उसका नतीजा आप देखिए कि वो एक एक ऐसे हीरो को छांट कर लाते हैं। हम चौंक जाते हैं कि अरे ऐसा भी कोई हो सकता है। तो ऐसे ही जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि हमारे देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, जब पहले राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ये आए थे, कोविंद जी का नाम जब सामने आया था तब भी लोग चौंक गए। लोगों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक्टिव लीडर हैं, इनमें से किसी का नाम आगे आएगा, जैसा कि पार्टियों का ट्रेंड है कि कोई सीनियर हो गया, कोई जो अब रिटायर हो गया राजनीति से, तो भाई उसी को आगे चलो, भाई आगे बढ़ा दो, अब राष्ट्रपति अंतिम पोस्ट है कि भाई उससे ऊपर तो कुछ है नहीं देश में। लेकिन मोदी जी की हर काम करने की जो शैली है वो यही है कि वो अपने फैसलों से चौंकाते हैं देश को और दुनिया को। ये चौंकाने की बारी थी। तो राष्ट्रपति के लिए कोई आदिवासी और महिला हो सकती है, इस पर कोई विचार नहीं कर सकता था। कोई कह रहा था कि जी आरिफ मोहम्मद खान होंगे, कोई कह रहा था मुख्तार अब्बास नकवी होंगे, कोई कुछ, सब आंकड़े लगा रहे थे। हम भी आइडिया लगा रहे थे कि भाई लीडरशिप किसको देख सकती है। जैसा मैंने कहा, राज्यपालों को आमतौर पे नज़र में रखा जाता है, कौन कैसा काम कर रहा है, एक्टिव कौन है उसको देखा जाता है। क्या एसी कमरे में बैठ के, एसी गाड़ियों में बैठकर और बस अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, या जनता के दुख सुख को जानने के लिए वो धरातल पर भी हैं। ये चीज़ें सब मोदी जी की नज़र से बचती नहीं है। और इसका नतीजा था कि द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने आया था, और जब नाम सामने आया तो चौंक गए सब। ऐसा भी हो सकता है। ये बात अलग है कि उस नाम पर भी विपक्ष ने राजनीति करी, कांग्रेस ने तो उनसे नफरत करी और उनका अपमान करने का काम किया, अपमानजनक शब्द बोले। तो ये देश का विपक्ष एक्सपोज हुआ। और उसी के बाद जब ये इनको लग गया, इनको लग रहा था कि राष्ट्रपति तो हम अपना बना के ले जाएंगे, इतना इनको मुगालता भी था। इनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हम एक नैरेटिव जो चला रहे हैं, हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। ममता बनर्जी एक्टिव हुई, ये शरद पवार एक्टिव हुए, राहुल सोनिया तो विरोध में है ही है, सब जुट गए। लेकिन नतीजा तो हमने कहा कि वो होना है, हुई है वही जो राम रचि राखा, तो वो होना है, वो चल रहा है, देश बदल रहा है। तो जगदीप धनखड़ जी का नाम जो आया वो भी उम्मीदों से परे था, क्योंकि लोग कुछ और सोच रहे थे कि मोदी जी मुस्लिम चेहरा लाएंगे, इसलिए लाएंगे, उसलिए लाएंगे। लेकिन किस लिए लाएंगे वो उन्होंने दिखा दिया कि जो संवैधानिक पदों पर किसी की नियुक्ति की जाती है, यदि वो जनता के दुख सुख से रूबरू होता है, देश के हित में वो कुछ टाइम लगाता है, अपने शारीरिक श्रम करता है और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है, तो निश्चित रूप से उसको उसका अवार्ड रिवार्ड मिलना चाहिए। और ये पद, हालांकि ये उपराष्ट्रपति का पद जो है, ये एक जिम्मेदारी का पद है, क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो, और उनको वो राज्यसभा का संचालन करने के लिए जब सत्र होता है उस समय बहुत जिम्मेदारी से बैठना होता है और सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है।
तो वेंकैया नायडू इस काम में हमने देखा कि वो भी किसान से परिवार से जुड़े हुए थे, और इसी तरह ये जगदीप धनखड़ भी एक किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और कानून के अच्छे जानकार हैं, जिसका लाभ निश्चित रूप से देश को मिलेगा। और ये एक बार फिर से विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। विपक्ष को ये पता पहले से था, लेकिन इन्होंने सम्मानजनक तरीके से ये चुनाव करा देना चाहिए था, क्योंकि अगर ये लग रहा है कि नेक टू नेक फाइट है, कि हम फाइट कर सकते हैं, हम फाइट दे सकते हैं, तो फायदा है कि आप कोई एक ऐसा प्रत्याशी सामने ला रहे हैं जो द्रौपदी मुर्मू से ज्यादा बेस्ट है, या आप कोई ऐसा ला रहे हैं कि वो जगदीप धनखड़ जी से ज्यादा श्रेष्ठ है, और उसके लिए आप जीतते भी दिखाई दे रहे हो। लेकिन आप विरोध के लिए विरोध करोगे तो फिर हाल यही होगा जो दोनों चुनाव में हुआ है। और अब इससे ये तो पता लग ही गया है कि अब दोनों चुनाव क्योंकि संपन्न हो चुके हैं, तो मोदी जी की लोकप्रियता और एनडीए की पावर इससे और ज्यादा बढ़ी है। वंदे मातरम।